आज हम बात करेंगे कविता की उस अद्भुत दुनिया के बारे में जहाँ शब्द सिर्फ लिखे नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। वेलकम क्यूरियस माइंड। टुडे we are going to talk about poetry. Now, what is poetry? Poetry is a type of literature that conveys a thought, describes a scene, or tells a story in a concentrated lyrical arrangement of words. पोएट्री लिटरेचर का वो पार्ट है जो कि कोई थॉट या स्टोरी, नज़ारा, इमोशन वो व्यक्त करता है। कैसे? तो थ्रू लिरिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों के साथ खेल करके उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पिरोया जाता है ताकि उसमें एक सुर, एक लय आ सके, और उसी को हम कविता कहते हैं, उसी को हम पोएट्री कहते हैं। पोएट्री इज बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स एंड रिदम. It often employs rhyme and meter. In poetry, words are strung together to form sounds, images, and ideas that might be too complex or abstract to describe directly. अब poetry is basically interplay of words. शब्दों के साथ खेलना और शब्दों को ऐसे ढंग में पिरोना कि उसमें एक लय आए, सुर आए, ताल आए, इमेजेस आए, है ना। जो विचार आप डायरेक्टली नहीं पोर्ट्रे कर सकते हैं, जो विचार को आप डायरेक्टली नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं, उन विचारों को ऐसे शब्दों में पिरो करके साझा करना ही क्या है? पोएट्री है। सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पोएट्री इज अ वर्स. बहुत सारे वर्ड्स मिलकर के स्टैंजा बनते हैं, राइट? सो द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ पोएम इज अ वर्स. सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट वन पोएटिक लाइन इज अ वर्स and a group of verses is a stanza. Verses combine to form a stanza and stanzas combine to form the entire poetry. यानी कि एक लाइन को हम वर्ड्स कह सकते हैं और इसी तरह बहुत सारे वर्सेस जब कंबाइन होते हैं तो वो एक स्टैंजा का रूप लेते हैं, और जब बहुत सारे स्टैंजास कंबाइन होते हैं तब वो एक पोएट्री का फॉर्म लेते हैं. Poetry is probably the oldest form of literature and probably predates the origin of writing itself. Literature के जितने भी genres हैं, ड्रामा, प्रोज, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इन सब में से जो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है वो है पोएट्री. इवन हम ये भी कह सकते हैं कि जब राइटिंग भी इन्वेंट नहीं हुई थी, जब स्क्रिप्ट्स नहीं थे ह्यूमन बीइंग के पास, उसके भी पहले से पोएट्री हमारे साथ है. जितने भी फोक सॉन्ग्स हैं, लोकगीत वगैरह हैं, वो सब कुछ क्या है? एक तरह का पोएट्री ही तो है. तब वो राइटिंग स्क्रिप्ट भी नहीं आई थी पर पोएट्री हमारे साथ थी. पोएट्री के पॉपुलर होने के पीछे का कारण ये है कि जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, लॉन्ग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कुड बी रिटेन्ड बाय ह्यूमन माइंड्स बिकॉज ऑफ पोएट्री. अगर आपको कोई स्ट्रेट सेंटेंसेस में कोई इंफॉर्मेशन बताए, लॉन्ग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिटेन दैट इन आवर मेमोरी. बट अगर हमको वो चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से पोएट्री के फॉर्म में, पोएम के फॉर्म में, गाने के तरीके से दे दिया जाए तो वो हमारे लिए याद रख पाना, लंबे समय तक याद रख पाना ज़्यादा ईजी होगा. Now the word poetry comes from the Greek word poiesis, which means to make or to create. So a poet is literally a maker, one who creates beauty through words. ये जो वर्ड पोएट्री है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, पोएसिस वर्ड से ली गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बनाना या रचना करना, to make it, to create it. Now let's look upon a few definitions of poetry. So, according to William Wordsworth, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. Now, Wordsworth believed that poetry begins with deep emotional experiences, but it is shaped when those emotions are reflected upon calmly. A poet feels intensely, then revisits that emotion in peace, giving it shape and beauty through words. For Wordsworth, poetry was the voice of the heart and nature combined. To make it more clear, let me give an example. Suppose you went to a picnic and that was the best day of your life.
अब जब आप अपने घर पे अपने सोफे पे बैठ कर के उस दिन के बारे में सोच रहे हैं कि 3 साल पहले आप जब पिकनिक में गए थे तो कितना आपको मज़ा आया था, आपने कितने अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ किए थे, आपने कितने अच्छे मोमेंट्स बनाए थे, कितना अच्छा नज़ारा देखा था, क्या वक्त बिताया था अपनों के साथ। और अब आज जब आप इस सोफे में बैठे हुए हैं और उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं और उन मोमेंट्स को, उस इमोशन को आप अपने शब्दों में पिरोते हैं, तो दैट पर्टिकुलर वर्क इज नोन एज पोएट्री। नाउ अकॉर्डिंग टू सैमुअल टेलर कॉलरिज, poetry is the best words in the best order. Now Coleridge reminds us that poetry is an art of language. Every word, pause and rhythm must be chosen with precision. It is not what is said, but how beautifully it is said that makes poetry powerful. Now, another important romantic poet, Samuel Taylor Coleridge, says कि कविता जो है वो शब्दों के ऊपर डिपेंड करती है, उन शब्दों को कितने अच्छे लहजे में पिरोया गया है वही पोएट्री है। Now, according to P.B. Shelley, poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds. Shelley viewed poetry as a reflection of the human soul at its finest moments. When imagination is free, emotions are pure, and the human mind is at peace. Through poetry, the poet captures the golden flashes of human thought. Now, another important romantic poet, John Keats, says, if poetry comes not as naturally as the leaves to a tree, it had better not come at all. What he means to say is that poetry should be spontaneous and natural. वो तुरंत naturally आना चाहिए, ना कि आप उसे force करेंगे. If it feels forced, it loses its soul. True poetry, he said, flows from within, effortlessly, like nature itself. So what makes poetry unique? Let's look at its main features. First, musical quality. Any poetry is created by rhythm, rhyme, meter and sound pattern. हर कविता में एक लय होता है, एक सुर होता है, एक ताल होता है. इसके बिना कोई भी पोएट्री अधूरा होता है. Now, second feature of a poetry is that it reveals the deepest human emotions, love, sorrow, joy, fear, hope, etc. कविता की खास बात यह है कि वो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स के भावनाएं होती हैं, जितने भी मानव भावनाएं होती हैं, उन सबको वो बहुत ही गहरे तरीके से प्रकट करती है. वो इमोशन अब कुछ भी हो सकता है, प्यार का हो, दुख का हो, हैप्पीनेस का हो, जॉय का हो, किसी भी चीज़ का इमोशन हो, उसे वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही गहरे भाव से प्रकट करती है. Third characteristic of a poetry is imagination and imagery. Now poets use metaphors and symbols to paint pictures with words. इसमें भर भर के अलंकार का यूज होता है, भर भर के मेटाफर एंड सिमिली का यूज होता है, ताकि उस थीम को थोड़ा एग्जैजरेट भी किया जाए. Fourth feature is concentration of meaning. Every word counts, nothing is wasted. Even a slight pause in a poetry has a deeper meaning. Next is aesthetic beauty. Poetry aims to please both the ear and the heart as well. आपको कविता सुन के भी अच्छा लगेगा, प्लस वो आपके हृदय को, आपके मन को भी संतुष्टि पहुंचाएगी. आप उस इमोशन को डीपली फील कर सकते हैं. Through these qualities, poetry becomes a form of artistic truth, not scientific truth, but emotional truth.